नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो भैया, जैसा कि इस वक्त हमारा बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नाम है तंत्र। तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम के बारे में, तंत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पाचन तंत्र बता दिया, कल की क्लास में हमारा पाचन तंत्र समाप्त हो गया, उत्सर्जन तंत्र तो समाप्त हो गया और श्वसन तंत्र भी समाप्त हो गया। 3 तंत्रों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दूसरे तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, जो कि यह भी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आइए देखते हैं, पहले आखिर ये समझते हैं परिसंचरण होता क्या है ना। परिसंचरण होता क्या है, पहले तो हमको ये समझना है। तो परिसंचरण का मतलब एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि परिसंचरण का मतलब प्रवाह होता है, प्रवाह या आना जाना होता है, प्रवाह या आना जाना होता है। जैसे कि हमारी ट्रेनें हुई ना, एक स्थान से सवारी लेकर दूसरे स्थान तक सवारी पहुंचाया करती हैं, फिर वहां से लेकर फिर उसी स्थान पर पहुंचाया करती है। तो इनका मतलब यही, इनको भी हम परिसंचरण कह सकते हैं। मतलब ये इनका मतलब ये जो है परिसंचरित होती रहती, आती जाती रहती, तो आने ही जाने की ही क्रिया को हम परिसंचरण कहा करते हैं। तो उसी प्रकार भैया जो हमारा रुधिर है ना, हमारे शरीर में रुधिर का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में आता जाता है और एक स्थान से, मतलब जैसे कि फेफड़े में रक्त पहुंचाया, फेफड़े से ये हृदय में गया, हृदय से क्या हुआ, ये अपने मानव शरीर में चला जाता है और हमारे शरीर में ये टेम्परेचर को बनाए रखा करता है। जैसे कि मान लो टेम्परेचर को बनाए रखा करता है। टेम्परेचर से तात्पर्य है कि जब तक तो आदमी जीवित रहा करता है उसके टेम्परेचर में मतलब वृद्धि हुआ करती है, और जैसे ही आदमी मृत्यु हो जाता है तो उसके टेम्परेचर में कमी हो जाती है ना। तो इसके लिए यह भी जिम्मेदार है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जबकि लगातार इसका प्रवाह बना रहा करता है। उसीलिए हमारे शरीर में ताप की भी लगातार ये जो ताप है उसकी भी स्थिरता लगातार बनी रहती है। तो आइए हम बातें करते हैं अब परिसंचरण तंत्र के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ सब प्यारा फैक्टुअल क्वेश्चन हमें यहाँ ये पहले ही मिल जाता है कि आखिर रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की ना। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? सबसे बढ़िया भैया, तो हमें यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया और पूछा भी गया है कि रुधिर परिसंचरण, एक बार नहीं पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज भैया विलियम हार्वे ने की। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की। भैया हमको वो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। अब हम इतनी सी बातें कर लिए कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। अभी हम ये कार्य तो नहीं जाने, तो हम बातें कर ली खोज कौन किया और परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण कहते किसे हैं। अब हम ये बातें करेंगे कि परिसंचरण तंत्र में सहायक अंग कौन कौन से हैं, आखिर वो किस माध्यम से प्रवाह करता है, उसके रास्ते कौन कौन से हैं, उसके मतलब उसका लक्ष्य क्या है, वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे ना। तो भैया ये क्या हुआ, परिसंचरण तंत्र में सहायक अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो रक्त, अपना रक्त के बारे में तो अध्ययन ही करना है, तो रक्त को ऐसे रहने दीजिए। तो रक्त के बाद धमनी शिरा, हृदय, फेफड़ा। धमनी शिरा, हृदय, फेफड़ा। चलो ये अब रक्त का प्रवाह यहाँ से शुरू हो गया। रक्त का प्रवाह हुआ तो सबसे पहले कहाँ गया, धमनी और शिरा। ये भैया धमनी शिरा मार्ग का काम करते हैं, हमारे वे पाथ का काम किया करती हैं। तो इसी धमनी शिरा के माध्यम से क्या हुआ, ये हमारा धमनी या ये हमारी धमनी हुई। तो इसी धमनी के माध्यम से देखिए एक सड़क के आकार का मतलब ये हुआ। तो इसी धमनी के माध्यम से हमारा धमनी और शिरा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त जाया करता है। इसको हम मार्ग का संज्ञा देंगे कि धमनी और शिरा हमारे रक्त का मार्ग हुआ करती हैं। ठीक, यहाँ से हमारा रक्त चला करता है। एक बात समझ में आई ना, धमनी शिरा क्या काम करते हैं, मार्ग का काम किया करते हैं। इससे हमारे रक्त का प्रवाह हुआ करता है, इससे हमारे रक्त मतलब हमारा रक्त जो है यहाँ से आया जाया करता है, ये रास्ते का काम किया करते हैं। चलो ये रास्ते का काम किया, अब ये थक भी गया, ये अपना जो भैया ये थक गया। जब थका मतलब ये रक्त चलते चलते थक गया, भाई श्योर है जब हम लंबे रास्तों को तय किया करते हैं तो थकना तो संभव ही है ना। तो ये थक गया तो भैया क्या काम किया, ये आया हृदय में रुक गया।
जो कि ये स्टॉप माना जाता है। ये हृदय अपना स्टॉप माना जाता है, यहाँ पर रक्त थोड़ी देर रुका करता है, क्योंकि बस स्टॉप पर बसें रुका करती है ना, तो ये यहाँ पर हृदय अपना भैया रक्त जो है ये अपना हृदय ये दिखाई दे रहा है ना, प्यारा सा हृदय, तो इस हृदय में हमारा रक्त रुका करता है, हमारा रक्त रुका करता है और यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बोलता है एक शुद्ध रक्त है और एक अशुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त एक तरफ चला जाता है और अशुद्ध रक्त एक तरफ चला जाता है। यहाँ से मतलब हमारा मार्ग जो है बदल जाता है। अब यहाँ से जब बसें आई तो यहाँ से मार्ग बदल ली। अब हमारे स्टॉप कौन सा हुआ? हृदय। तो हम इतनी सी बातें समझ गए कि स्टॉप, इसको हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? स्टॉप। ये भैया स्टॉप हुआ, मतलब रुकने का मार्ग हमारे रुधिर का, और इसको हमने बोला कि ये मार्ग हुआ वे पथ, ये मार्ग हमारा हुआ जिसे हम बोलते हैं वे। तो रक्त भैया यहाँ से चला, यहाँ पर आया, मतलब ये मार्ग हुआ, तो इस मार्ग से गया और ये स्टॉपेड हुआ हृदय हमारा, वो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर रुक रहा है, तो यहाँ पर रुका, यहाँ पर डिवाइड हुआ, यहाँ से कुछ फेफड़े में गया और रक्त में शरीर में गया। तो हम कैसे गया, हम सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जब हृदय में गया भैया ना, तो हृदय में स्टॉपेड के बाद ये मेन जगह आता है फेफड़ा में, मेन जगह फेफड़ा में आया करता है। ये अपना फेफड़ा दिख रहा है। तो क्या हुआ भैया, जो यहाँ पर फेफड़ा में आने के बाद जो हमारा रक्त था, जो अशुद्ध या शुद्ध हुआ मतलब शुद्ध रक्त था, तो ये फेफड़ा क्या काम करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के रक्त को प्योरीफिकेशन का काम करता है, अर्थात शुद्ध करने का काम हमारा फेफड़ा किया करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठा करता है कि किडनी में भी तो रक्त जाया करता था और हमारे हृदय में भी रक्त जाया करता था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं किया शुद्धिकरण, क्यों नहीं किया हमारे रक्त का? तो वो सारी बातें आप सब भूल जाइएगा, लेकिन रक्त की शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार अपना फेफड़ा होता है। फेफड़ा जो है ना, वो रक्त को शुद्ध किया करता है। हमारी बात समझ लेना, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो रक्त क्या किया? शुद्धिकरण किया। हालांकि जो CO2 O2 मिला रहा करता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन मिश्रित करके उसका शुद्धिकरण कर देता है। तो हमारी इतनी सी बातें समझ में आई होगी तो कि रक्त परिसंचरण में सहायक तंत्र कौन कौन से हैं। रक्त जो कि मेन है धमनी, सिरा, हृदय, फेफड़ा। अब धमनी जो है भैया रास्ते का काम की और हृदय स्टॉपेट का काम किया, मतलब जो हमारा दिल है यहाँ पर रुका करता है। अब हृदय से डिवाइड हुआ तो हमारे फेफड़े में गया और फेफड़े में क्या हुआ, हमारे यह रक्त का प्योरीफिकेशन हो गया, शुद्धिकरण हो गया। अब इतनी सी बातें समझे तो हम बातें करते हैं अपने आगे, जो कि परिसंचरण तंत्र। यहाँ से भैया क्वेश्चन अच्छा, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट होगा, अच्छा लगेगा। तो परिसंचरण तंत्र में क्या हुआ भैया? परिसंचरण तंत्र 3 भागों में बटा, एक बंद, एक खुला, एक मिश्रित। एक बंद भैया बंद परिसंचरण तंत्र, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक मिश्रित परिसंचरण तंत्र भैया, क्लोज्ड, ओपन और मिश्रित। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछा करता है, हमारे मतलब स्तनधारियों अर्थात मनुष्य के शरीर में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है, या क्लोज्ड परिसंचरण अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र होता है? इसके बारे में हमें आप सभी बताएंगे। तो क्या हुआ, मनुष्य में जितने भी स्तनधारी हुआ करते हैं उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र हालांकि हमने बताया ना 3 भागों में डिवाइड है, एक बंद, एक खुला, एक मिश्रित। तो बंद में क्या हुआ, बंद में भैया अपने स्तनधारी आए, मानव आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए। बंद में जो है स्तनधारी, मानव, कुत्ता, बिल्ली। अब स्तनधारियों में भैया धमनी सिरा स्तनधारियों में हुआ करता है, धमनी सिरा स्तनधारियों में हुआ करता है। धमनी सिरा की पहचान यह होती है, जैसे कि हमारे शरीर में ये नसें जो दिख रही ना, यही धमनी सिराएं हैं। तो जो है धमनी सिरा का कार्य यह होता है, जैसे कि हम जैसे कि मनुष्य की गर्दन पहले ज़माने में बलि उली दिया करते हैं ना, जैसे कि मनुष्य की गर्दनें जब काटा करते हैं, बिल्ली की गर्दनें, बकरे अच्छा एग्जाम्पल होगा, बकरा जब ये कसाई काटा करता है तो वहाँ से अचानक फुहार मॉडल से अपना रक्त का प्रवाह होता है। तो वही है, वो अपना पहचान दे जाता है कि इसके अंदर धमनी और सिरा है, उसके अंदर धमनी सिरा है, तो ये पहचान दे जाता है। तो ये बंद श्रृंखला के अंतर्गत, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आए? स्तनधारी हम आप जानते हैं, मानव, कुत्ता, बिल्ली, मानव, कुत्ता, बिल्ली ना।
तो अब हम बात करते हैं ओपन खुली श्रृंखला की बातें करते हैं। तो इसमें केकड़ा और काकरोच, केकड़ा काकरोच कैसे कि इसमें जो है धमनी शिराएँ ये होती नहीं है, इनमें ये इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनमें कंकाल जो है बाहर की तरफ होते हैं। जैसे कि हमने केकड़ा ले लिया, अगर हम केकड़ा को मान लो उसको कुचल दे, मानो कुचल दे, तो अगर कुचलने से तो उसमें रक्त बहेगा नहीं, जो कुछ होगा मटेरियल जो होगा उसका थोड़ा अचानक निकल जाएगा, अचानक निकल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब अचानक रक्त का प्रवाह होगा फुहारे की तरह, फाउंटेन की तरह, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो काकरोच भी भैया लेकर हम मसल दें तो उसमें भी जो है इसमें रक्त जो है गाढ़े होते हैं, सफ़ेद होते हैं काकरोच ओकरोच में हल्का ना, तो उसमें रक्त होते ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें रक्त का कलर ही दूसरा होता है। तो इसमें रक्त का कलर दूसरा हुआ भैया केकड़ा ओकड़ा, जिसे हमने बताया ना कि बंद में ये आए अपने स्तनधारी और खुला में काकरोच केकड़ा। अब जैसे आ गया अपना मिश्रित मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्या हुआ, मिक्सचर के कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें बंद भी होगा और खुला भी होगा। हमारे कहने का मतलब इसमें रक्त होगा लेकिन धमनियाँ भी होंगी, नहीं भी होंगी, ठीक है। अब धमनियाँ शिराएँ कैसे नहीं होंगी, जैसे हमने मान लिया मछली, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल अगर पूछ लिया मिश्रित श्रृंखला मिश्रित परिसंचरण तंत्र के उदाहरण बताइए, तो अपना मछली बेस्ट है, सबसे ज़्यादा मछली पूछा जाता है। और खुला परिसंचरण तंत्र का काकरोच केकड़ा। मछली क्या हुआ, जैसे ये अपना मछली को जब काटते हैं हम आप, तो उसमें देखिए एक बारगी मतलब अचानक रक्त का प्रवाह नहीं होता है ना, हल्का सा धीमे से रक्त का प्रवाह होता है। तो उसमें ये कारण क्या हुआ कि उसमें उतना होता नहीं है, ये अपना शिराएँ और धमनियाँ नहीं होती हैं, तो इसीलिए उसमें स्लो मोशन में बहा करता है अपना रक्त। तो बातें समझ में आई होगी, तो आइए हम बातें अब आगे करते हैं। ये इतनी सी बातें ध्यान में रखना है। 3 प्रकार के बंद खुला मिश्रित, बंद में स्तनधारी मानव कुत्ता बिल्ली आए, खुला में काकरोच केकड़ा भैया आए, और मिश्रित में मछली मगरमच्छ सर्प आए। अब आइए हम बातें करते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र। अब हमको अध्ययन क्या करना है, बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में ना, हमको अध्ययन तो बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में ही करना है। तो बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में हमको इसलिए अध्ययन करना है चूँकि हम और आप इसके अंतर्गत आया करते हैं, तो हमको और आपको अपने स्वयं के बारे में पढ़ना है। तो क्या हुआ, बंद परिसंचरण तंत्र अर्थात क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये 2 भागों में इसमें मतलब बंद परिसंचरण तंत्र में 2 प्रकार के रुधिर हुआ करते हैं, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। तो हम ये जानेंगे शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, कहाँ से बना करता है, कहाँ से हमारे शरीर में पहुँचता है, और अशुद्ध रक्त कहाँ से पहुँचा करता है। तो इसके लिए 2 मार्ग जिम्मेदार हैं, जो कि एक धमनी है और एक शिरा है। अब धमनी शिरा का काम क्या था हमने पहले बता दिया, ये मार्गों का कार्य किया करती हैं। तो धमनी में क्या हुआ, आर्टरी में क्या हुआ भैया, ये शुद्ध रक्त हृदय से शरीर में ले जाती है। देखिए ये शुद्ध रक्त जो है ना, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले गई, ये शुद्ध रक्त भैया जो है हृदय से शरीर में ले गई, ये मानव शरीर हुआ ना। तो इसका फर्स्ट काम क्या हुआ कि पहली बार तो ये शुद्ध रक्त ले जाएंगी, और शुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, हृदय से शरीर में। हमारे हृदय से हमारे शरीर में जो प्रवाह होता है रक्त का, उसके लिए जिम्मेदार है हमारी धमनी आर्टरी। अब दूसरा काम क्या हुआ इसमें, और पहले अब इसके बाद इसका देख लें शिरा का। शिरा का क्या हुआ कि अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय में ले जाती है। अब भैया हमारा शिरा का क्या काम हुआ कि जो अशुद्ध रक्त है ना, अशुद्ध रक्त को शरीर से ये हमारे शरीर से जो है यहाँ से हमारे हृदय में ले आएगी। ये हमारे यहाँ से हमारे हृदय में क्या हुआ, अशुद्ध रक्त आया। हमें यहाँ एक और बनाना चाहिए था ऐसे लौटने के लिए, अशुद्ध रक्त ऐसे आया हमारे हृदय में। तो हमारे भैया धमनी का काम क्या था कि शरीर से हृदय से शरीर में ले गई, और इसका काम क्या था कि शरीर से हृदय में लेगी। उल्टा मतलब इनका अपोजिट काम है धमनी और शिरा का, अपोजिट काम है धमनी शिरा का, हमको याद रखना है। तो इसमें शुद्ध रक्त बना, इसमें अशुद्ध रक्त बना। इसका कार्य क्या हुआ कि इसका कार्य शरीर से हृदय में, और इसका कार्य हृदय से शरीर में। अब दूसरी बात यह है कि धमनी में इसमें मतलब धमनी में वाल्व नहीं होता है, धमनी में वाल्व नहीं होता है, और जो है शिरा में वाल्व होता है। अब ये कहने का मतलब हमने यहाँ पर बनाया है, ये धमनी है, ये शिरा है, इसको ध्यान से देखिएंगे तो इसमें कोई वाल्व नहीं लगा है। अगर रक्त मतलब यहाँ धमनी कट गई तो जो यहाँ होती है धमनी कट गई तो मुश्किल है रक्त का निकलना, और रक्त का मतलब बंद होना।
हमारा रक्त पूरा बह जाएगा। हालांकि जब हम काटते हैं तो गर्दन यहाँ पर से काटते हैं ना, तो रक्त का प्रवाह पूरा हो जाता है, धमनियाँ कट जाती हैं हमारी। तो क्या हुआ भैया, धमनी को हमने काटा तो धमनी, ये काटा नहीं सॉरी, इसमें वाल्व जो है धमनी में, इसमें धमनी में वाल्व नहीं होता, धमनी में वाल्व नहीं होता, लेकिन सिरा में वाल्व हुआ करता है। सिरा में वाल्व कैसे, ये हल्का सा दिख रहा होगा, ये जो है हल्का सा दिख रहा है, यही वाल्व है, यही वाल्व है। अभी वाल्व का कार्य क्या होता है, अगर जब हमारे रक्त में जो हमारा रक्त है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाया करता है ना, तो फिर उसे मतलब जैसे कट गई हमारी धमनी, मतलब हमारा सिरा कट गया, तो जैसे सिरा है हमारा काट दिया गया, तो जितना रक्त बहना होगा बह जाएगा, उससे अधिक मतलब जितना इसको बहना होगा बह जाएगा, और ये उसके आगे नहीं आने देगी। और ये जो सिरा है अगर कट जाए, वो धमनी जो है कट जाए भैया, तो बहुत ज़्यादा रक्त बह जाएगा, बचना मुश्किल है। तो इसमें क्या हुआ भैया, सिराएँ जो हैं जाने जब रक्त का प्रवाह हो जाता है तो यहाँ से बंद हो जाती हैं, सिराएँ बंद हो जाती हैं, बोलती हैं भैया रक्त भैया, ब्लड भैया, खून भैया, अब इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो यहाँ से रक्त का प्रवाह भैया बंद हो जाता है, इसलिए इसमें सिरा में वाल्व हुआ करता है, धमनी में वाल्व नहीं होता है, जो जैसा कि हमने दिखाया है। अब तीसरी बात, इसका दाब उच्च होता है। धमनी का दाब हमने बताया ना, धमनी का दाब उच्च इसलिए होता है चूँकि इसमें वाल्व होता नहीं, इसका गार्जियन है ही नहीं कोई, तो ये इसका प्रवाह उच्च होता है। जैसे कि जब हमने गर्दन को काटा, तो जैसे बकरे की गर्दन को काटा तो अचानक खून का बहाव हुआ करता है, तो वही कारण है कि इसमें वाल्व नहीं होता। धमनी में धमनी काट दी हमने, और सिरा में वाल्व हुआ करता है। जब भैया इसमें जब इसका दाब भी उच्च होता है, जब इसमें वाल्व नहीं होता तो उसका दाब तो उच्च श्योर है। और इसका दाब कितना होता है, 120, इसका दाब 120 होता है, चूँकि हमारा रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 हुआ करता है, 120/80 होता है ना, तो इसका रक्तदाब उच्च होता है। और भैया अपने सिरा का रक्तदाब निम्न होता है, 80 होता है ना, तो इसका निम्न होता है, इसका उच्च होता है। जैसे कि हमने रक्त का आदान प्रदान, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को रक्त की कमी हो गई तो हम ये पूछेंगे कि उसको रक्त देंगे कहाँ से, उसको रक्त देंगे कहाँ से, हम सिरा से देंगे या धमनी से देंगे। तो भैया धमनी से कभी रक्त नहीं दिया जाता, अगर धमनी से रक्त लेंगे तो। और एक बात है, जैसे कि हम डॉक्टर सुइया लगाया करता है ना, तो हमारे सिराओं को ढूंढकर सुइया लगाया करता है, ना कि धमनी से। अगर धमनी में हमारे सुई को भोग दिया जाए तो जो हमारे रक्त है ना, वो उल्टा खुद ही हमारे सुई में चला आएगा, रक्त जो है उल्टा खुद ही हमारे सुई में चला आएगा, और जो उसमें दवाएँ रहती हैं वो नहीं जा पाएंगी। तो ये गलतियां कभी नहीं करना है। हालांकि ये हुआ करता है, देखा गया है कि, और जो है अनजान, जो उतने जानकार डॉक्टर नहीं होते हैं, वो कभी कभी सिराओं में, वो कभी कभी धमनियों का प्रयोग कर देते हैं, तो देखिए कभी कभी रक्त जो है सुइयों में आ ही जाया करता है, तो वो गलत है। तो क्या हुआ भैया, इसका दाब निम्न होता है। और इसके बारे में हमने बात क्या की थी कि जब रक्तदान कैसे किया जाता है, हमारे सिराओं द्वारा, याद रखना है, रक्तदान हमारे सिराओं द्वारा मतलब किया जाता है। अब चौथी बात इसमें नोट है कि पल्मोनरी धमनी, यहाँ पर अपवाद है एक ना, कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती। धमनियों का कार्य क्या था कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, लेकिन पल्मोनरी धमनी अपनी जो है ये अशुद्ध रक्त का, ये पल्मोनरी धमनी है ना, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। और ये जो पल्मोनरी सिरा है ये शुद्ध रक्त है। इसका कार्य भैया सिरा का कार्य था कि अशुद्ध रक्त को प्रवाह करना, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त हुआ करता है। ये पल्मोनरी सिरा है, शुद्ध रक्त यहाँ दिखा है ना, शुद्ध रक्त है, तो ये शुद्ध रक्त हुआ। यहाँ से ये अपवाद हमको याद रखना है। तो धमनियाँ जो है, भले ही धमनियाँ शुद्ध रक्त का कार्य, मतलब शुद्ध रक्त को आवागमन में मदद करती हैं, लेकिन इसमें एक पल्मोनरी धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर में पहुँचाया करती है। और सिरा का कार्य क्या है कि अशुद्ध अर्थात CO2 मिले रक्त को प्रवाह करता है। और इसमें जो एक अपवाद है वो पल्मोनरी सिरा है जो कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो इतनी सी बातें हमारी थी, क्या था, रुधिर परिसंचरण तंत्र से संबंधित। तो उम्मीद करते होंगे कि समझ में आएगा। आइए एक बार देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। तो भैया इसकी रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने बताया, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की। और परिसंचरण तंत्र में सहायक अंग कौन कौन से हैं, रक्त, धमनी, हृदय, फेफड़ा, हमने बात की थी सभी के बारे में। और परिसंचरण तंत्र क्या था, 3 प्रकार का था, बंद श्रृंखला, खुली
श्रृंखला, यार सॉरी, बार बार श्रृंखला आ जाता है। तो बंद भैया, बंद परिसंचरण तंत्र, खुला और मिश्रित, 3 प्रकार के हुए। हम आप किस में आए? बंद परिसंचरण तंत्र में। स्तनधारी मानव, कुत्ता, बिल्ली सभी बंद परिसंचरण तंत्र में। खुला में कौन कौन आए भैया? काकरोच, केकड़ा, और मिश्रित में मछली, मगरमच्छ, सर्प आए। अब बातें क्या करते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में हम आप आते हैं स्तनधारी। तो इसमें 2 प्रकार के रक्त हुआ करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के लिए जिम्मेदार हमारी धमनी, अशुद्ध के लिए हमारी शिरा जिम्मेदार है। तो इसमें क्या भैया, धमनी में शुद्ध रक्त का हृदय से शरीर में प्रवाह होता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में प्रवाह होता है, उल्टा कार्य होता है शिरा का। फिर उसके बाद धमनी में वाल्व नहीं होता, जैसे कि दिखाई दे रहा है, वाल्व नहीं होता, लेकिन शिरा में वाल्व होता है, जैसा कि हमने बनाया है, ये दिख रहा है हल्का से, शिरा में वाल्व होता है। और तीसरा काम, इसका दाब उच्च होता है। धमनी का दाब उच्च इसलिए होता है कि इसमें ये वाल्व नहीं पाए जाते, जो कि 120 होता है दाब, और इसका शिरा का दाब निम्न होता है, क्योंकि इसमें वाल्व पाए जाते हैं, 80 होता है। अब बात करते हैं अपवाद की। तो पल्मोनरी धमनी, अशुद्ध रक्त का प्रवाह। वैसे तो हमने बताया ना कि धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, लेकिन पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। और भैया इसमें पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, जो कि शिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना शरीर से हृदय की ओर। तो भैया इसके जो है हमारा उम्मीद यही होगा कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम जो लेकर आएंगे, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे रुधिर का। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा रुधिर, अर्थात रक्त के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए भैया नमस्कार, राधे राधे। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में।